दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के ताजे अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 13,89,097 पहुँच गई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 4,69,255 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 8,87,295 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 32,127 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 3,66,368 मामले हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां पर 2,06,737 मामले हैं। और इसी के साथ दिल्ली अभी भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है, जहां 1,29,531 मामले हो गए हैं, जबकि कर्नाटक 90,942 मामलों के साथ चौथे नंबर पर बना हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मन की बात में बोले पीएम मोदी, पड़ोसी ने किया घात, दुश्मनी दुष्टों का स्वभाव। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों की बहादुरी को याद किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हालांकि उस वक्त भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर कारगिल जैसी घटना को अंजाम दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि इस कारगिल में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल की घटना जिन परिस्थितियों में हुई वो भारत कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने के लिए ये दुस्साहस किया था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है कि हर किसी से बिना वजह दुश्मनी लेना। पाकिस्तान ऐसा ही कर रहा था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही पहुंचाते हैं, इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने घात करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भारत ने जो पराक्रम दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अनलॉक 3 में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल, मेट्रो स्कूल पर रहेगी पाबंदी जारी। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 3 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। जाहिर है कि 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोला जा सकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कि 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने को तैयार हो गए हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ ही सिनेमा हॉल को खोला जाए और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इतना ही नहीं, अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप और क्या क्या छूट चाहते हैं। आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राज्यपाल से तनातनी के बीच गहलोत की नई ट्रिक, महामारी पर विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार देर रात 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि महामारी पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं और 6 बिल पेश करना चाहते हैं। हालांकि इसमें बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में फिलहाल टकराव की स्थिति है। इससे पहले शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर गहलोत गुट के विधायकों ने राजभवन में धरना दिया था। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों से बात भी की थी। हालांकि गहलोत गुट अभी भी विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अड़ा हुआ है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को रात में ही कैबिनेट से इसका अनुमोदन करा लिया था, मगर शनिवार दिन भर कानूनी विदों से चर्चा की गई और उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करना है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, लेकिन फिलहाल हम 6 बिल विधानसभा में पेश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत सत्र बुलाकर बिल के जरिए व्हिप जारी करके सचिन गुट के 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्य साबित करा देंगे और उसके बाद सदन में विधायकों की कुल संख्या कम हो जाएगी तो सरकार खुद ही बहुमत में आ जाएगी। इसके बाद ही अशोक गहलोत सदन में बहुमत साबित करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे की चेतावनी, मेरी सरकार गिरानी है तो गिराओ फिर देखता हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं अभी देखता हूँ।
उन्होंने कहा कि इंतजार किसका है, अब सरकार गिराओ। सरकार 3 पहियों वाली है, पर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव करना पड़े तो मैं रिक्शे को ही चुनूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के साथ ही खड़ा रहूंगा, मेरी ये भूमिका, मैं बदलता नहीं हूँ। कोई ऐसी सोच न बनाए कि मैं अब मुख्यमंत्री बन गया हूँ, मतलब कि बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। शिवसेना मुखपत्र सामना से बात करते हुए महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, लेकिन रास्ता निकालेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि करके देखो ना, मैं भविष्यवाणी कैसे करूंगा, आप करके देखो, जोड़ तोड़ करके देखो। एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि कोई भी विपक्षी नेता दिखाओ जो दूसरी पार्टी में जाकर सर्वोच्च पद पर पहुंचा हो, मुख्यमंत्री बना हो। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम उद्धव ने कहा कि आपको आपकी पार्टी में ऐसा क्या मिलता नहीं है कि आप दूसरी पार्टी में जाते हैं। कई जगह ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे तोड़फोड़ होता है, इसके पीछे इस्तेमाल करो और फेंक दो, यही नीति सबने अपनाई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यात्रियों को बड़ा झटका, रेलवे ने कैंसिल की ये स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर पूर्व रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। पूर्व रेलवे ने पश्चिम बंगाल के कुछ स्टेशनों से चलने वाली और पहुंचने वाली विशेष ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लागू लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल बंगाल सरकार ने सप्ताह में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पूर्व रेलवे के अनुसार 28 जुलाई को नई दिल्ली से चलकर हावड़ा जाने वाली ट्रेन नंबर 02302 और 29 जुलाई को वापसी करने वाली ट्रेन नंबर 02301 रद्द कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक हावड़ा पटना 02203 और पटना हावड़ा 02204 स्पेशल ट्रेन 29 जुलाई को रद्द रहेगी, जबकि पटना शालीमार 02214 और शालीमार पटना 02213 स्पेशल ट्रेनें 28 और 29 जुलाई को नहीं चलेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर की बड़ी घोषणा, सरकारी स्कूलों में इस साल नहीं लगेगी कोई फीस। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने महामारी के दौर में आर्थिक दिक्कतें झेल रहे अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को साल 2020-21 के लिए कोई भी एडमिशन या री एडमिशन या फिर ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस से भी अभिभावकों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार पहले ही अदालत में मामला उठा चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने फेसबुक लाइव में मुख्यमंत्री अमरिंदर ने ये ऐलान किया। उन्होंने ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं करने वाले 31,000 विद्यार्थियों को भी राहत देते हुए कहा कि उन्हें 11वीं कक्षा में प्रोविजनल एडमिशन दी जाएगी। ये विद्यार्थी महामारी संकट के चलते परीक्षाएं नहीं दे पाए थे, इनके इंटरनल असेसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए पंजाब सरकार ने उन्हें 11वीं कक्षा में एडमिशन देने का फैसला किया है, लेकिन परिस्थितियां सामान्य होने पर उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा वापस पास करनी होगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि देश के कई राज्यों और शहरों में अब भी लागू है लॉकडाउन। जाने त्रिपुरा, उत्तराखंड और गोवा सहित कहां-कहां रहेगा प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि देश में इस वक्त अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई राज्यों और शहरों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से लॉकडाउन की वापसी हुई है। इसमें मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे कई राज्य और शहर शामिल हैं। कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं पर कहीं कुछ दिनों के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए फिर से लॉकडाउन की वापसी हुई है। शनिवार राज्य में 3 दिवसीय लॉकडाउन का ऐलान किया गया, यानी कि 27 जुलाई से 30 जुलाई तक यह जारी रहेगा, जो सुबह 5 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि गोवा में भी राज्य सरकार ने 10 अगस्त के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राज्य सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए ये लॉकडाउन लगाया है। हफ्ते में 3 दिन ये लॉकडाउन लागू रहेगा, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यहाँ तालाबंदी रहेगी। ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी महामारी का कहर बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने देहरादून जिले में वीकेंड लॉकडाउन लगाया हुआ है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं के तहत छूट दी जाएगी। राज्य में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। हफ्ते में शनिवार और रविवार को यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक के लिए यहाँ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पहले यहाँ लॉकडाउन 16 जुलाई को खत्म होने वाला था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महामारी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ के कई जिलों में महामारी के चलते मामलों में उछाल देखा गया है। महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।
महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिले में शाम 7 बजे से लेकर सोमवार को सुबह 5 बजे यानी कि 27 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस राज्य में रहते हैं, क्या आपके राज्य में या शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है? अगर लगा हुआ है तो आप अपने नाम के साथ कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब पढ़ने के लिए सरकार दे रही है पैसा, इस तरह करें अप्लाई। दोस्तों आपको बता दें कि क्या आप भी पैसों की कमी के कारण अपना पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी इस परेशानी को अब हल कर दिया है। केंद्र सरकार अब छात्र और छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन दे रही है। आपको बता दें कि इस पोर्टल को खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जो पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। इस योजना के तहत पोर्टल पर शिक्षा लोन से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की मदद से छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से पोर्टल के माध्यम से बैंकों से 22 तरह के लोन ले सकते हैं। खास बात यह है कि पोर्टल पर स्कॉलरशिप की जानकारी भी दी जाती है। सरकार की इस पहल से लोन लेने वाले स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल जाएगी और उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि एजुकेशन लोन के लिए आप कॉमन एजुकेशन लोन फॉर्म भरें। विद्या लक्ष्मी योजना के तहत एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको अपनी सुविधा के हिसाब से लोन के लिए आवेदन करना होगा। लोन मंजूर होने के बाद आपको इसी पोर्टल पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि विद्या लक्ष्मी योजना में लोन लेने के लिए आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट www.vidyalakshmi.co.in पर जाना होगा। दोस्तों अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए पैसे की कमी है तो आप भी इस वेबसाइट पर जाएं और लोन ले सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी कोटे की दुकान। दोस्तों आपको बता दें कि सस्ते गल्ले की दुकान का संचालन महिलाएं करती दिखें तो हैरान मत होइए। राशन की दुकानों के संचालन के लिए अब स्वयं सहायता समूहों को वरीयता दी जाएगी। आपको बता दें कि समूह को इसके लिए जिला आपूर्ति अधिकारी को आवेदन देना होगा। यह लाभ पंजीकृत संस्थाओं को मिलेगा जो ग्राम्य विकास विभाग में पंजीकृत होंगे। आधी आबादी को सबल बनाने में स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने ये पहल शुरू की है। जिले में 6490 स्वयं सहायता समूह और 464 ग्राम संगठन तथा 19 संकुल स्तरीय संघ संचालित हैं, जिनमें की करीबन 65,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महामारी काल में शासन के निर्देश पर समूह की महिलाओं ने 1,25,00,000 रुपए का मास्क तैयार करके प्रदेश में जिले को पहला स्थान दिलाया था। अब सरकार के निर्देश पर समूह की महिलाओं को कोटा आवंटित किया जाएगा। इसकी शुरुआत जिले में उन 25 दुकानों से होने जा रही है जो इस समय निरस्त चल रही हैं। शासन के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने जिले के समस्त एडीएम को शासन से आए पत्र को भेजकर आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, भारतीय रेलवे भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए करेगा खरीदारी, मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे जल्द ही सरकारी ई मार्केट प्लेस के जरिए खरीदारी शुरू करेगी। इसके लिए रेलवे के खरीदारी पोर्टल IREPS को GEM से जोड़ा जाएगा। भारतीय रेलवे भारत सरकार की सबसे बड़ी खरीद एजेंसियों में से एक है। दरअसल भारत सरकार सरकारी खरीद के लिए सभी एजेंसियों को मिलाकर एक एजेंसी बनाने की दिशा में काम कर रही है। आपको बता दें कि रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के साथ ही भारत सरकार की खरीद के प्रोसेस में मेक इन इंडिया के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने भारतीय रेलवे में खरीद के तरीके को और पारदर्शी बनाने के साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर उद्योगों में भरोसा पैदा करने की बात कही। सरकार के इस कदम से छोटे उद्योगों और सेवा देने वाली कंपनियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे हर साल लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा की वस्तु और सेवाओं की खरीद करता है। रेल मंत्री ने बैठक के दौरान खरीद प्रक्रिया में मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने से जुड़े कदमों की समीक्षा करते हुए खरीद की प्रक्रिया में स्थानीय वेंडर्स की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। ये भी फैसला लिया गया कि खरीद में स्थानीय सामान का नियम ऐसा होना चाहिए, हमें स्थानीय वेंडर से ज्यादा एप्लीकेशन मिले, इससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि अगले 3 घंटों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट, जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में मानसून अब तेज हो गया है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, मुरादाबाद, बिजनौर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अगले 3 घंटों के दौरान गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। उधर दूसरी तरफ कई राज्यों में बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बिहार, मुजफ्फरपुर जिले के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि कुमाऊं में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना हुआ है, लेकिन गढ़वाल में राहत रही। पिथौरागढ़ जिले में 8वें दिन भी चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग नहीं खोले जा सके। प्रदेश में 25 से ज्यादा सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 2 दिन बारिश में नरमी देखने को मिल सकती है। रुद्रप्रयाग में रात को बारिश होने के बाद भी अभी बादल छाए हुए हैं। गौरीकुंड और बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात सुचारू है। दोस्तों आपको बता दें कि देहरादून के विकास नगर में रात भर हुई बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के चलते सड़कों पर जल भराव हो गया। सड़कों पर इकट्ठा हुआ पानी ग्रामीणों के घरों में भर जाने से उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। पानी से उनके घरों में रखा हुआ आवश्यक सामान भी खराब हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।